जिस वक्त भी कोई बम ब्लास्ट या कोई ऐसी चीज़ होती है हमारा दिल बैठ जाता है। ये हम 2000 से देख रहे हैं। जब भी ये बम ब्लास्ट या इस तरह की आतंकवादी हरकत होती है उसका मकसद ये होता है, वो तो जो लोग मर गए बेचारे जिनको नुकसान हुआ वो तो होता ही है, लेकिन उसके बाद खेल शुरू होता है। कश्मीरी डॉक्टर्स वो किसी मेडिकल कॉलेज में उनको अब एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलेगा। वो इंस्टीट्यूट जो चंदे से पैसे से चल रहा था लफड़ा वो भी बंद होगा। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मुसलमान स्कूल चलाने की कोशिश करते हैं उनको भी दाबा जाएगा। और ये किस्सा जो यहाँ बम ब्लास्ट का हुआ है उसके असली सफ़र तो अब मुस्लिम कम्युनिटी होगी। लिल्लाह अपने को इससे अलग कर लो, माया मार के मुसलमान बनने वाले हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि गाज़ा के मुसलमान बन जाओ। ब्लास्ट जो है वो वहाँ करने का शायद इरादा नहीं था, वो कहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा था। इससे बड़ा कोई हादसा होने वाला था ऐसा मुझे लगता है। अभी ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उसके बाद पूरी कम्युनिटी के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। ख़ास तौर से जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की अगर बात करते हैं, अल फलाह की मान्यता रद्द की जा रही है। अल फलाह के ऊपर पूरी जांच बिठा दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम इंस्टीट्यूट भी पूरी तरह से निशाने पर है। और जो एक ये मीडिया के ज़रिए कहा जा रहा है कि एक ये नया मॉड्यूल है जिसमें पढ़े लिखे नौजवान आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ये तो उस दिन भी मैंने कहा था, आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस वक्त भी कोई बम ब्लास्ट या कोई ऐसी चीज़ होती है हमारा दिल बैठ जाता है। ये हम 2000 से देख रहे हैं और हमने बहुत मुकदमे भी लड़े इसके। जब भी ये बम ब्लास्ट या इस तरह की आतंकवादी हरकत होती है उसका मकसद ये होता है, वो तो जो लोग मर गए बेचारे जिनको नुकसान हुआ वो तो होता ही है, लेकिन उसके बाद खेल शुरू होता है। और फिर जो ये सिलसिला अभी बंद नहीं होगा, अभी हमको इतना ये तंग करेंगे। अब तो देखिए ना कि कश्मीरी डॉक्टर्स वो किसी मेडिकल कॉलेज में उनको अब एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलेगा। वो इंस्टीट्यूट जो चंदे से पैसे से चल रहा था लफड़ा वो भी बंद होगा। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मुसलमान स्कूल चलाने की कोशिश करते हैं उनको भी दाबा जाएगा। तो उसमें एक साजिश होगी। और ये किस्सा जो यहाँ बम ब्लास्ट का हुआ है उसके असली सफ़र तो अब मुस्लिम कम्युनिटी होगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये जब भी कोई ऐसा होता है, और ये बहुत लंबा खेल होगा, और बिहार की जीत के बाद तो और भी नंगा नाचा जाएगा। हर शख्स टारगेटेड होगा। पढ़े लिखे लोग जब ये कह रहे हैं कि जब बम ब्लास्ट होता है तो मुसलमान खुश होता है हिंदुस्तान का, ये कैसे लोग हैं? ये किस तरह के लोग हैं? जनरेशन ख़त्म हो गई। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आपके सामने भी कहता हूँ, आपसे भी कई बार कहा, लिल्लाह अपने को इससे अलग कर लो, माया मार के मुसलमान बनने वाले हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि गाज़ा के मुसलमान बन जाओ। छोड़ दो इन सब चीज़ों को, क्योंकि पूरी तकरीर उठा के बिहार की आप देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर की और होम मिनिस्टर की, सिवाय मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई और बात की हो, कोई एक पॉइंट कहा हो कि हमने ये कारनामा किया इस मुल्क में, ये कहा हो कि 20 साल से नीतीश की सरकार और 11 साल से हमारी सरकार हमने ये काम कर दिया। नहीं, उनका टारगेट वही है। अब इतनी मैं नहीं समझता कि नीतीश 45 सीटों के बाद हाकिम थे, अब 85 सीटों को लाने के बाद वो प्रेशर मेंटेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि सेहत के एतबार से नीतीश कुमार बहुत दिन अब हुकूमत नहीं चला पाएंगे।
जो आरोपी है बम ब्लास्ट का, वो जिन जिन मसाजिद में जाकर के नमाज़ पढ़ा, उनके इमामों से पूछताछ, गिरफ्तारियां, और ये सवाल खड़ा किया जा रहा है मीडिया के ज़रिए कि फ़लाँ जगह नमाज़ पढ़ी थी उसने, मस्जिदों में जाता था, मिलता था। कश्मीर में भी जो मस्जिदें हैं उन पर भी पूरी तरह से वो किया जा रहा है, सर्वेलांस किया जा रहा है। अब ये तो साहब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता होगा, अभी तो सिर्फ अल्लाह ही को पता है। लेकिन जो कॉमन सेंस है वो ये कहता है कि जो आदमी मरा, मैंने सुना उसमें 3 आदमी थे, कोई कह रहा 1 आदमी था, वो ब्लास्ट जो है वो वहाँ करने का शायद इरादा नहीं था, वो कहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा था, इससे बड़ा कोई हादसा होने वाला था ऐसा मुझे लगता है। वो एक्सीडेंटल हो गया, एक्सीडेंट नहीं, वहाँ ब्लास्ट करने के कोई माने नहीं होते थे। तो वो तो मेरी समझ में आता है कि अगर वो आतंकवादी था भी तो वो जो जहाँ ब्लास्ट हुआ है वो एक्सीडेंटल ही है, ऐसा मुझे यकीन है इस बात का। कोई आदमी चलती हुई गाड़ी में कैसे ब्लास्ट कर देगा भाई, कई मकसद से ले जाएगा वो मारेगा। लेकिन मीडिया तो जिस तरह से कनेक्शन लगा रहा है, अब यहाँ तक पहुँचा दिया कि 2 साल पहले वो तुर्की गए थे। अरे यार 2 साल पहले तो मैं भी तुर्की गया था, तो मुझे पकड़ लो। अरे ये तो मतलब एक इमेजिनेशन है। लेकिन अब हम लोगों के ऊपर इसके ऊपर बहुत बुरा असर होने वाला है, और क़ुव्वत अब इनके पास है। अभी तक सारी इंस्टीट्यूशन थे, अब इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से उनका है। अब इलेक्शन ऐसे ही हुआ करेंगे, और इलेक्शन ये आखिरी इलेक्शन था, इसके बाद यही होगा। मैं खुद ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए आज का दिन बहुत बुरा हुआ है। इसलिए नहीं कि महागठबंधन हार गया, महागठबंधन की अपनी हरकतें थी, हार जाना चाहिए था उन्हें, क्योंकि आपस तक आखिर तक लड़ते रहे और 11 या 12 सीटों पे फ्रेंडली फ्लाइट कर रहे थे, तो वो हार जाना चाहिए था। और मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने लिए लड़ती हैं, इनको मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं। हम बड़े हो जाए, और किन लोगों से मुकाबला है? उन लोगों से मुकाबला है जो जायज़ नाजायज़ तौर पर गद्दी छोड़ना ही नहीं चाहते। उनसे आप कैसे लड़ेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान की सियासत में आज के दिन एक ऐसा दौर आ गया है कि बहुत से लोगों को अब इलेक्शन पे भरोसा ही नहीं रहेगा।